इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। शहर के वार्ड नंबर 45 में शासकीय भूमि पर वार्ड के ही पार्षद भूरा द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर अपना आशियाना तैयार किया जा रहा है। निर्माण कार्य को लेकर वार्ड वासियों द्वारा लगातार कुछ दिनों से जमकर विरोध किया जा रहा है, लेकिन यह जमीनी विवाद इतना बढ़ गया कि बात गाली गलौज और हाथापाई तक पहुंच गई। सूत्रों के मुताबिक वार्ड नंबर 45 के पार्षद भूरा भावरकर शुक्रवार की बीती रात कहीं से लौट रहे थे। इसी बीच वार्ड वासियों और पार्षद का जमीनी विवाद में कहासुनी शुरू हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि कुछ लोगों ने पार्षद महोदय को घेर कर उनकी जमकर धुनाई कर दी। जैसे तैसे पार्षद अपने एक समर्थक के साथ गाड़ी में बैठकर मौके से भाग गए। इस पूरे घटनाक्रम का किसी व्यक्ति ने वीडियो बना लिया, जो कि अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि पार्षद भूरा की शिकायत में शनिवार को देहात पुलिस ने 3 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। सांसद बंटी विवेक साहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन अनुरूप पेश किए गए बजट को सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी और 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ये बजट किसानों, विद्यार्थियों, नौकरी पेशा लोगों, उद्योगपतियों और आम नागरिकों सहित हर वर्ग को लाभ पहुंचाने वाला है। सांसद साहू ने विशेष रूप से किसानों के हितों की सराहना की, जिसमें किसानों के क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की गई है, जिससे 7 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। उन्होंने बजट को समावेशी और विकासोन्मुखी बताया। मोदी सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट पेश किया। बजट को लेकर छिंदवाड़ा के भाजपा और कांग्रेस के दोनों अध्यक्षों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव ने कहा कि बजट को ऐतिहासिक, सर्वस्पर्शी और आम जनता को खुश कर देने वाला बजट बताया। बजट पास करने के लिए उन्होंने पीएम मोदी व वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को धन्यवाद प्रेषित किया। तो वहीं बजट पर कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओखटे ने कहा कि बजट में सिर्फ आंकड़ेबाजी है, आम आदमी के लिए कोई विशेष राहत नहीं है। छिंदवाड़ा को केंद्रीय बजट में विशेष रूप से कुछ नहीं मिला। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रमुख सचिव पी नरहरि ने शनिवार को आयोजित बैठक में जल जीवन मिशन की धीमी गति पर अधिकारियों पर नाराजगी व्यक्त की। इसी के साथ उन्होंने सभी एकल योजनाओं में सभी घरों में हर घर जल पहुंचाने का कार्य 31 मार्च 2025 के पूर्व पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्धारित डेडलाइन के बाद भी कार्य पूरा नहीं होने पर कार्यवाही की चेतावनी दी। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि प्रत्येक गाँव के हर घर तक गुणवत्ता युक्त शुद्ध पेयजल पर्याप्त मात्रा में पहुँचे, कोई भी घर छूटने न पाए। जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन के बाद दूषित जल अथवा डायरिया से मृत्यु के एक भी प्रकरण बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने नवीन अनुसूचित जाति सीनियर कन्या छात्रावास के शिक्षिका श्रीमती कृष्णा उइके को अपने दायित्वों में लापरवाही बरतने के चलते निलंबित कर दिया है। कलेक्टर श्री सिंह द्वारा 31 जनवरी को आकस्मिक निरीक्षण के दौरान एक छात्रा बिना सूचना अनुपस्थित पाई गई, जिसकी जानकारी शिक्षिका नहीं दे पाई थी। छात्रा आज तक उपस्थित नहीं हुई, जिसके चलते वो गुमशुदा मानी जा रही है। ये कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विपरीत पाया गया। नियमों के उल्लंघन के कारण अधीक्षिका को मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के तहत निलंबित कर दिया गया है। सांसद बंटी विवेक साहू ने केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान घर घर जनसंपर्क अभियान के तहत केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू के साथ मिलकर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। विगत दिनों दिल्ली विधानसभा के अंतर्गत मुंडका विधानसभा के निलौठी मंडल में चुनावी जनसंपर्क के दौरान कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों और दिल्ली वासियों के लिए किए गए घोषणा पत्र की लोगों को जानकारी दी। साथ ही दिल्ली में भाजपा सरकार बनाने के लिए उनके क्षेत्र में विधायक को अधिक से अधिक वोटों से जिताने की अपील की। इसी के साथ उन्होंने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। छिंदवाड़ा नगर निगम ने शहर की स्वच्छता व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए सफाई दरोगाओं और स्वच्छता वाहनों की लाइव लोकेशन मॉनिटरिंग शुरू की है। निगमायुक्त सीपी राय के निर्देश पर प्रत्येक कचरा वाहनों में जीपीएस ट्रैकर लगाया जाएगा, जिसके चलते उनकी वास्तविक स्थिति ट्रैक की जा सकेगी। इस पहल से सफाई कार्यों की निगरानी बढ़ेगी, लापरवाही पर तुरंत कार्रवाई संभव होगी और डिजिटल तकनीक से सफाई अभियान सुचारू रूप से संचालित किया जाएगा। कंट्रोल रूम से सभी डेटा मॉनिटर कर शहर की स्वच्छता व्यवस्था पर नजर रखी जाएगी। इससे शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में मदद मिलेगी।
सच्चिदानंद साईं सेवा समिति द्वारा श्री शिरडी साईं मंदिर विवेकानंद कॉलोनी द्वारा श्री शिरडी साईं बाबा के मूर्ति स्थापना के 25वें वर्ष पर भव्य और दिव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। समिति अध्यक्ष आनंद बख्शी ने प्रेस वार्ता में बताया कि 23 फरवरी को शिरडी साईं बाबा के जीवन काल की प्रयुक्त की गई पादुकाएं छिंदवाड़ा आएंगी। इनका पांडुरना और छिंदवाड़ा में दिव्य स्वागत किया जाएगा। ये पादुकाएं अत्यंत आस्था का केंद्र हैं। 23 फरवरी को शाम के बाद सभी साईं भक्त इसके दर्शन विवेकानंद कॉलोनी में स्थित साईं मंदिर में कर सकेंगे। इस दिन सुबह से दिन भर विशेष पूजन अनुष्ठान हवन के साथ शाम के वक्त महाआरती का आयोजन किया जाएगा। उसके उपरांत महाप्रसाद भंडारे का सभी भक्त लाभ लेंगे। भव्य और दिव्य रूप में रजत महोत्सव आयोजित किया गया है। आगामी 23 फरवरी दिन रविवार को ये छिंदवाड़ा के सभी धर्म प्रेमियों के लिए और साईं भक्तों के लिए बड़े गर्व का विषय है कि हमारे मध्य शिरडी से बाबा की जो पादुकाएं थी उनके भक्त निमोणकर जी को दी गई थी, वो पादुकाएं महाराष्ट्र बॉर्डर पांडुरना वाड़े गांव की ओर से प्रवेश करेंगी। 4 तारीख को 10 बजे वो प्रवेश करेंगी। शाम 4 बजे शिरडी साईं मंदिर विवेकानंद कॉलोनी में पादुकाओं को दर्शनार्थ रखा जाएगा। कोतवाली पुलिस शनिवार को शहर के मानसरोवर कॉम्प्लेक्स में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में साइबर अपराधों से बचाव हेतु जागरूकता अभियान आयोजित किया। इस कार्यक्रम में डीएसपी यातायात रामेश्वर चौबे, जेल अधीक्षक ज्ञानबंधु भारती, रक्षित आरआई आशीष तिवारी और साइबर सेल टीम ने बैंक के ग्राहकों व कर्मचारियों को साइबर धोखाधड़ी से बचने के उपाय बताए। अधिकारियों ने फिशिंग, एटीएम क्लोनिंग, फर्जी कॉल, ओटीपी चोरी जैसी ठगी से सतर्क रहने की अपील की और साइबर अपराध की शिकायत 1930 या www.cybercrime.gov.in पर करने की जानकारी दी। आम नागरिकों ने अभियान की सराहना की और पुलिस ने भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम जारी रखने का भी आश्वासन दिया है। अगर कोई बोले कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ और आपके अकाउंट में ये गड़बड़ी है, ये जानकारी दीजिए, तो समझ जाइए कि ये फ्रॉड कॉल है और आपके पैसे बैंक से उड़ाने वाला है। दूसरा, आपकी लॉटरी लगी है या आपका इसमें फायदा होने वाला है, इस पे क्लिक करें, ये कंपटीशन है, रिचार्ज हो जाएगा आपका वाउचर, इस तरीके की बहुत सारी चीजें आती हैं और एक नीले नीले अक्षर में कुछ लिखा होता है, उस पे क्लिक करें, ऐसा लिखा होता है, तो कभी भी क्लिक ना करें। कस्टमर के साथ फ्रॉड हो जाते हैं, फोन से मोबाइल से कॉल करके उसके अवेयरनेस के लिए ये प्रोग्राम स्टेट बैंक और पुलिस के साथ मिलकर कराया जा रहा है। ये नुक्कड़ नाटक के द्वारा आपको बताया जा रहा है। छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज में शनिवार को छात्रों ने अपनी बाइकों के शीशे व सीट कवर फाड़े जाने को लेकर हंगामा किया। छात्रों का आरोप है कि इस कृत्य में एक प्रोफेसर सहित 2 अन्य स्टाफ शामिल हैं। आक्रोशित छात्रों ने डीन डॉक्टर अभय कुमार सिन्हा से शिकायत की, जिसके बाद आपातकालीन बैठक बुलाई गई। बैठक में दोनों पक्षों ने आरोप प्रत्यारोप लगाए। डीन ने छात्रों के आरोपों को निराधार बताया, लेकिन मामले की जांच के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन लिया। इसके बाद छात्रों का प्रदर्शन समाप्त हुआ। कल रात में जब इंसिडेंट हुआ तो हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरा देखा, तो उसमें 3 व्यक्ति आइडेंटिफाई हुए थे। तो वो तीनों व्यक्ति हमारी कॉलेज से ही जुड़े हुए हैं, जिसमें एक व्यक्ति हमारे प्रोफेसर है माइक्रोबायोलॉजी की। तो उससे रिगार्डिंग हम लोग अभी डीन सर को शिकायत करने यहाँ पे आए। डीन सर को हमने ये बोला है कि सर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उनको जो भी ये सब चीज़ें हो रही है उनके लिए सख्त एक्शन लिया जाए, और उनको वो एक तरीके से एंटी रैगिंग कमेटी के हेड भी अभी वही है। तो रात को फिर उसका सीसीटीवी फुटेज हम लोगों ने चेक किया, तो उसमें 2 बाहरी आदमी आइडेंटिफाई हुए हैं इसमें। तो स्टूडेंट्स का, क्योंकि उनका अपने हिसाब से उनका मानना था कि शायद इसमें कोई एक डॉक्टर भी है इन्वॉल्व है, तो उसके घर वो लोग रात को गए। तो मेरा मानना था कि रात के 1:30 बजे किसी के फैकल्टी या किसी भी स्टाफ के घर में जाना एक 30, 40, 50 लोगों का ये उचित नहीं था। बस इसी का संज्ञान लेके हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। सर, इसमें कोई दोषी पाया जाता है तो फिर उसके खिलाफ क्या करें? हम लोग इसके लिए एक फिलहाल हम लोगों ने एक इंक्वायरी सेटअप की है, जिसमें 3 फैकल्टी होगी जो ये चेक करेगी कि इसकी सच्चाई क्या है। वार्ड नंबर 44 में स्थित राजराजेश्वरी मंदिर में महिलाओं के बीच हल्दी कुमकुम का आयोजन किया। भाजपा नेत्री माया बंदेवार ने बताया कि पूर्व में वार्ड की महिलाओं के द्वारा श्रीमती शालिनी विवेक साहू से चुनाव में ऐतिहासिक जीत मिलने पर राजराजेश्वरी मंदिर प्रांगण में हल्दी कुमकुम कराए जाने की प्रार्थना की थी। इसी क्रम में आज श्रीमती शालिनी विवेक साहू के विशेष सहयोग से और श्रीमती रानू नवीन दीप साहू की विशेष उपस्थिति में, जिसमें माता रानी की चुनरी और सुहाग की सामग्री के साथ साथ सभी महिलाओं को
सुहाग की सामग्री का वितरण किया गया। इस दौरान मंदिर में सुहाग गीत का गायन भी हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि में श्रीमती रानू नवीन दीप साहू, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष गरिमा दामोदर सहित अन्य महिलाएं उपस्थित रहीं।